गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, क्या आपने कभी अपने मन में यह सवाल किया है कि आखिर ये 5 नाम क्या हैं? जिसने नामदान नहीं लिया, उसके मन में भी कभी न कभी यह जिज्ञासा ज़रूर उठती है कि आखिर संतों की वाणी में जिस 5 नाम का बार बार उल्लेख मिलता है, वह 5 नाम हैं क्या? और जिसने नामदान ले रखा है, उसके मन में भी कभी कभी यह सवाल उठ सकता है कि गुरु द्वारा जो नाम दिए गए हैं, उनका वास्तविक महत्व क्या है? क्या ये केवल कुछ शब्द हैं? क्या इन्हें बोलने और दोहराने भर से कोई आध्यात्मिक लाभ हो सकता है, या इनके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे केवल साधना और ध्यान के द्वारा ही समझा जा सकता है? साध संगत जी, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नाम आखिर है क्या। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में आता है, नामो उपजय, नामो बिट्सोय, अर्थात इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति भी उसी नाम से है और अंत भी उसी नाम में है। तो यहाँ नाम से केवल किसी लिखे हुए शब्द या अक्षरों की बात नहीं हो रही। असल नाम वह है जो भीतर मौजूद है। वह कोई कागज़ पर लिखा हुआ अक्षर नहीं है। वह कोई केवल बोलने वाला शब्द नहीं है। वह तो धनात्मक, चेतन और जीवंत शब्द धुन है जो हमारे भीतर मौजूद है। बाहर का नाम और अंदर का नाम। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत है। जो नाम गुरु द्वारा नामदान के समय हमें दिए जाते हैं, वे बाहरी रूप में वर्णात्मक शब्द होते हैं, अर्थात जिन्हें हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और मन में दोहरा सकते हैं। लेकिन इन बाहरी शब्दों का उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि हम उन्हें बोलते रहें। इनका वास्तविक उद्देश्य है हमारे भीतर मौजूद उस धनात्मक शब्द को जागृत करना। साध संगत जी, इसे एक बहुत सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए हम बच्चे को पढ़ाते हैं, अ से अनार। जब बच्चा अ से अनार सुनता है तो उसके मन में अनार की तस्वीर बनने लगती है। अगर उसने कभी अनार खाया है तो उसे उसका स्वाद भी याद आ सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अनार शब्द खुद अनार नहीं है। वह केवल उस वस्तु की ओर संकेत करने वाला शब्द है। इसी तरह बाहर बोले और लिखे जाने वाले शब्द हमें अंदर मौजूद वास्तविक शब्द की ओर ले जाने वाले संकेत हैं। तो फिर 5 शब्द कहाँ हैं? साध संगत जी, संतों की वाणी में बार बार अनहद शब्द, पंच शब्द और अंदर की धुन का उल्लेख मिलता है। वह ध्वनि बाहर कानों से सुनाई देने वाली सामान्य आवाज नहीं है। वह भीतर की आध्यात्मिक ध्वनि है। इसीलिए कहा गया, पंच शब्द अनाहद बाजे, अर्थात भीतर ऐसे शब्द और धुनें निरंतर गूंज रही हैं जिनका अनुभव साधना के माध्यम से किया जाता है। हम सामान्य अवस्था में बाहर की आवाज़ों में इतने उलझे रहते हैं कि हमें अपने भीतर की उस ध्वनि का पता ही नहीं चलता। हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में लगा हुआ है। घर, परिवार, पैसा, नौकरी, रिश्ते, इच्छाएं, चिंताएं। हमारा मन लगातार बाहर भागता रहता है। लेकिन जब यही मन धीरे धीरे सुमिरन, ध्यान और भजन अभ्यास के माध्यम से भीतर की ओर मुड़ता है, तब साधक को उस आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव होने लगता है। नाम को किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना इतना कठिन क्यों है? अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है। हम बाहरी शब्दों के बारे में किसी को बता सकते हैं, लेकिन अंदर के वास्तविक नाम का अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति को शब्दों में समझाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का अनुभव भीतर करना है, उसे केवल बोलकर कैसे समझाया जा सकता है? जैसे किसी व्यक्ति ने कभी मिठास का स्वाद ही नहीं चखा हो। उसे आप मिठास के बारे में कितनी भी बातें बता दें, लेकिन वास्तविक स्वाद उसे तभी समझ आएगा जब वह स्वयं उसे चखेगा। ठीक उसी तरह आध्यात्मिक शब्द का वास्तविक अनुभव भी अभ्यास से होता है, केवल चर्चा से नहीं। इसीलिए नाम की मर्यादा भी रखी गई है। गुरु द्वारा दिए गए नाम को इधर उधर बताने या दिखावे का साधन बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम दूसरों के सामने अपनी आध्यात्मिकता साबित करें। नाम तो अपने भीतर जाने का साधन है। एक ही शब्द, अनेक रूप। साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में आता है, एक ओंकार, अर्थात मूल सत्ता एक है। वह परमात्मा एक है। वह शब्द एक है। वही शक्ति इस पूरी सृष्टि का आधार है। लेकिन संतों ने उस अंदर के अनुभव को समझाने के लिए अलग अलग शब्दों और प्रतीकों का सहारा लिया है। कहीं उसे नाम कहाँ गया, कहीं शब्द कहाँ गया, कहीं अनहद नाद कहाँ गया, कहीं धुन कहाँ गया। नाम अलग अलग दिखाई दे सकते हैं,
लेकिन संकेत उसी एक परम सत्य की ओर है। फिर बाहर के शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी? अब सवाल उठता है, अगर असली नाम अंदर है तो फिर बाहर नाम क्यों दिया जाता है? इसका उत्तर भी बहुत सुंदर है। मान लीजिए आपके पास किसी व्यक्ति का फोटो है। फोटो उस व्यक्ति का वास्तविक शरीर नहीं है, लेकिन फोटो को देखकर आपको उस व्यक्ति की याद आती है। उसी तरह बाहर दिया गया नाम हमें अंदर मौजूद वास्तविक शब्द की ओर मोड़ने का साधन बनता है। नकल हमें असल तक पहुंचाती है। पहले असल होता है, फिर उसकी नकल बनाई जाती है। ठीक इसी तरह संतों ने जिस आंतरिक शब्द का अनुभव किया, उसे हमारी समझ के लिए बाहरी शब्दों के रूप में प्रकट किया, ताकि हम उन शब्दों का सहारा लेकर अपने मन को धीरे धीरे भीतर की ओर ले जा सकें। एक और आसान उदाहरण, मान लीजिए किसी बच्चे को उसके पिता की तस्वीर दिखाई जाती है। तस्वीर पिता नहीं है, लेकिन तस्वीर बच्चे के मन में पिता की याद जगा देती है। इसी प्रकार बाहर का शब्द स्वयं अंतिम मंजिल नहीं है, वह अंदर की वास्तविकता की ओर संकेत करने वाला माध्यम है। इसलिए केवल शब्द बोलते रहना ही पूरी साधना नहीं है, उन शब्दों के सहारे मन को भीतर ले जाना ही असली उद्देश्य है। काला अक्षर भैंस बराबर। क्यों? साध संगत जी, बाहर से देखने वाला व्यक्ति अगर इन शब्दों को केवल कागज पर लिखे अक्षरों के रूप में देखेगा तो शायद उसके मन में यही विचार आएगा, इन कुछ अक्षरों से क्या होने वाला है। उसके लिए वे केवल अक्षर हैं, लेकिन साधक के लिए वही अक्षर एक आध्यात्मिक संकेत है। जैसे किसी नक्शे पर बनी एक छोटी सी रेखा अपने आप में मंजिल नहीं होती, लेकिन वह आपको मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकती है। उसी प्रकार गुरु द्वारा दिया गया नाम हमें भीतर की यात्रा का रास्ता दिखाता है। और जब साधक नियमित रूप से सुमिरन, ध्यान और भजन अभ्यास करता है, तब धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगती है कि जिन शब्दों को वह बाहर केवल अक्षरों के रूप में देख रहा था, उनके पीछे कितनी गहरी आध्यात्मिक शक्ति और अनुभूति छिपी हुई है। नामदान का असली महत्व और शायद यही कारण है कि नामदान को केवल कुछ शब्द प्राप्त कर लेना नहीं समझना चाहिए। नामदान का वास्तविक महत्व तब समझ में आता है जब साधक उन शब्दों को केवल बोलने तक सीमित न रखकर उनके माध्यम से अपने मन को भीतर की ओर मोड़ना शुरू करता है। संतों ने अपने अनुभव से जिस मार्ग को जाना, उसे हमारी समझ के लिए बाहरी शब्दों के रूप में हमारे सामने रखा। यह हमारे लिए किसी उपहार से कम नहीं, क्योंकि बाहर से देखने पर यह कुछ शब्द दिखाई देते हैं, लेकिन साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले साधक के लिए यही शब्द भीतर की आध्यात्मिक यात्रा का सहारा बन जाते हैं। अंतिम बात, साध संगत जी, इसलिए जब कभी हमारे मन में यह प्रश्न आए कि 5 नाम आखिर क्या हैं, तो केवल बाहरी शब्दों को जान लेना ही इसका पूरा उत्तर नहीं है। असली बात यह समझना है कि बाहर का शब्द हमें भीतर के शब्द की ओर ले जाने का साधन है। बाहर का नाम हमें भीतर की धुन की याद दिलाता है, और भीतर की यात्रा अनुभव से खुलती है, केवल चर्चा से नहीं। इसलिए संतों की शिक्षा का सार यही है कि नाम को केवल बोलने की चीज़ न समझें, उसे जीवन में उतारें, सुमिरन करें, ध्यान करें और अपने मन को धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ें। क्योंकि जिस चीज़ की तलाश हम बाहर की पूरी दुनिया में करते हैं, हो सकता है उसका वास्तविक स्रोत हमारे अपने भीतर ही मौजूद हो। और जब गुरु की कृपा, सच्ची लगन और निरंतर अभ्यास से वह अंदर की यात्रा शुरू होती है, तभी हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि नाम केवल शब्द नहीं है, नाम तो उस परम सत्य तक पहुंचने का द्वार है। राधा स्वामी जी।